Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today, date is 3rd September 2021 and I am teaching you chapter number 8. Name of the chapter number 8. Name of the chapter Seeing is believing. So student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video we have started chapter number 8 and we have discussed that. So we have discussed that how the things are visible to us. हम चीज़ों को बेटा कैसे देख सकते हैं, हाउ द वी आर एबल टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग. सो how we are able to see the things, we are able to see the things due to the light. If there is no sunlight, if there is no sunlight on our planet, अगर हमारे planet पे sunlight नहीं होती बेटा तो चीज़ें हमें visible नहीं होती. Okay, if there is no sunlight present on our planet, then the things are not visible to us. And how we are able to see? We are able to see because light reflect and passes through object. ठीक है, क्योंकि लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट करती है और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें से टोटली लाइट क्या हो जाती है, पास हो जाती है. तो सबसे पहले हम लोग अब डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत टाइप के ऑब्जेक्ट हमारे सराउंडिंग्स में है. तो फर्स्ट हम लोग ये डिस्कस करेंगे विच टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच लाइट पासिस. ओके, तो मैं छोटी सी रिकैपिचुलेशन कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट की और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. बिकॉज व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और व्हाट आर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माय प्रीवियस वीडियो. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको फुल दे दिया है. ठीक है, तो एक बार इसकी रिकैपिचुलेशन करते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द ओपैक ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ सी स्टूडेंट, so object which allow the light to pass through them. ठीक है, the object which allow light to pass through them, that are known as transparent object. ठीक है, that are known as transparent, that are known as transparent object. ठीक है, so this we have already discussed in the previous video. The object which allow light to pass through them, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पास करने देते हैं अपने में से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल भी हम लोग ने आप लोग को दिया था, क्लियर ग्लास विंडो. ठीक है, क्लियर ग्लास, जैसे जो ग्लास आपके बसेस के जो विंडोज होते हैं और ट्रेन की जो विंडोज होती है, एरोप्लेन की जो विंडोज होती है, जो भी व्हीकल्स होते हैं, 4 व्हीलर जिससे आप मूव करते हो, उनमें जो विंडोज लगी होती हैं वो क्या होते हैं, क्लियर ग्लास होते हैं. वाई? बिकॉज उसमें से टोटल लाइट पास होती है. दैट इज द रीजन वी आर एबल टू सी ऑल द थिंग्स. ठीक है, इसी से हमें सारी चीजें क्या होती हैं, विजिबल होती हैं. ठीक है, और इसमें वाटर भी है आपका. देखो जैसे ये एक्वेरियम, अब देखो इसमें देखो फिश है, तो फिश किस में है बेटा, वाटर में. तो लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही है, तो इसमें से भी लाइट क्लियर पास हो जाती है, वाटर से भी लाइट क्लियर पास होती है. इज इट क्लियर? बट इट शुड बी अ क्लीन वाटर. ठीक है, सेकंड विच आई एक्सप्लेन यू, दैट इज द ट्रांसलूसेंट. दैट इज द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट. the object which allow the light
थ्रू देम पार्शली। इससे बिल्कुल लाइट पूरी क्लियरली पास नहीं होती है, लेकिन दिस ऑब्जेक्ट आल्सो अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम बट पार्शली, मतलब धुंधली लाइट जाती है। जैसे आप लोग अपने ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल निकालो और उस स्केल से आप लोग किसी चीज को ऑब्जर्व करो, तो आपको उसमें से चीजें जब आप देखोगे तो बहुत क्लियर नहीं नजर आती है, धुंधला नजर आता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती। तो ये हो गया आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग पेपर है, इससे आप देखोगे चीजों को तो आपको ये तो पता चलेगा हाँ वहां पे कोई चीज है, लेकिन जो वो बिल्कुल क्लियर विजिबल नहीं होगी। आप सोचो कि वो बिल्कुल क्लियर विजिबल होगी तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट है जो आज आप देखो, दैट इज द ओपेक ऑब्जेक्ट। दैट इज द ओपेक object. So what are opaque object? Opaque object do not allow light to pass through them. जैसे स्टोन है, ब्रिक्स है, आयरन है, ठीक है। सो जैसे आपके घर की वॉल है, आप अपने रूम में बैठो, घर में 2-3 रूम और हैं, तो दूर से कोई बहुत तेज शाउट कर रहा है तो आपको उसकी आवाज आ जाएगी, समझ में सुनाई देगी। लेकिन आप सोचो कि आपके घर की वॉल है और उसके उधर क्या हो रहा है आपको पता चल जाए, तो इज इट पॉसिबल? सो आंसर इज नो, इज इट नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो टोटली लाइट को पास नहीं होने देते, ठीक है। सो एग्जांपल्स इसके ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट को टोटली पास नहीं होने देते, तो दैट आर नोन एज, सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट? opaque objects, objects like wood, wood है, टेबल, ब्रिक, हाउस ब्रिक से ही बनता है ना जोड़ जोड़ के, सो ब्रिक, स्टील, एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि और भी चीजें हैं, ठीक है, आयरन भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। डू नॉट अलाउ लाइट टू पास through them. So student, objects like wood, table, brick, steel, etc. do not allow light to pass through them at all. So आप सोचो कि वुड से, आयरन से, स्टील से, ब्रिक से हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज व्हाट इज द रीजन इज दैट these objects do not allow light to pass through them. ये ऑब्जेक्ट लाइट को पास नहीं होने देते, ठीक है। तो that is the reason these types of objects are known as what? These types of objects are known as opaque object. तो हमने 3 चीजें कवर कर ली कि हमारे सराउंडिंग में इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हमने 3 कैटेगरी में रखा। एक को बोला ट्रांसपेरेंट, जो पूरा लाइट को पास होने देते हैं, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी ऑल द थिंग्स वेरी क्लियरली फ्रॉम देम। सो एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई ट्रांसलूसेंट की, दिस ऑब्जेक्ट अलाउ द लाइट, ये भी लाइट को अलाउ तो करते हैं बट पार्शियली, धुंधला दिखता है, बहुत क्लियर इमेज नहीं दिखती किसी चीज की, ठीक है। थर्ड इज द ओपैक ऑब्जेक्ट। ओपैक मींस द ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं जाने देते लाइट को, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपैक ऑब्जेक्ट।
जब हम लाइट को बिल्कुल कोई चीज पास नहीं कर पाती है ना, तभी तो शेडो बनती है। शेडो जो हमारी परछाई होती है, ठीक है, जैसे बॉल सामने आ गई, अब बॉल के उधर तो लाइट जा नहीं सकती, तो वही जब रिफ्लेक्ट होती है तो वही हमारा शेडो बनता है। ठीक है, आपने कभी देखा है इस चीज को, आप आपने किया होगा ऑब्जर्व, आप क्लास 5 के स्टूडेंट को। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंस। सो व्हाट इज अ लेंस? ये लेंस किससे बने होते हैं बेटा? लेंस इज मेड लेंस इज मेड लेंस इज मेड ऑफ ग्लास। ठीक है, लेंस क्या है? लेंस इज मेड ऑफ ए ग्लास एंड दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। और स्पेक्टिकल्स आर मेड ऑफ लेंस। स्पेक्टिकल्स आप देखते होंगे कि बहुत से बच्चे एक स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है? लेंस होता है। एक तो आपके आईज में भी लेंस है, ठीक है, तभी तो आप यू आर एबल टू रीड द थिंग्स, तभी चीजें आपको बिल्कुल सब चीजों की क्लियर पिक्चर क्यों होती है? क्योंकि हमारे आईज में भी लेंस है। ठीक है, अब देखो स्पेक्टिकल्स बहुत लोग होते हैं जिनकी आई साइट्स क्या हो जाती है बेटा? वीक हो जाती है, उनकी आई साइट्स बहुत वीक हो जाती है, तो दैट इज द रीजन उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? स्पेक्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। क्योंकि स्पेक्टिकल में भी लेंस होता है। ये आपके आईज के लेंस के अलावा ये लेंस किसमें होगा? चश्मे में होगा, स्पेक्टिकल्स में होगा। सो दैट द थिंग्स आर विजिबल टू दैट पर्सन हुज आई साइट्स आर वीक। ऐसा पर्सन जिसकी आई साइट वीक है, तो एक तो आपका आइस का लेंस है, उस लेंस के ऊपर भी एक लेंस, वो किस में है? स्पेक्टिकल्स में है। क्योंकि आई साइट क्या हो गई है? वीक हो गई है, तो हमने अलग से एक लेंस लगा दिया, ठीक है, जो कि आपके चश्मे में है, जिससे कि चीजें आपको क्लियर विजिबल हो सके। ठीक है, तो स्पेक्टिकल किससे बने होते हैं? मेड ऑफ ए लेंस। लेंस हेल्प अस टू मैग्नीफाई और मिनिमाइज एन ऑब्जेक्ट फॉर बेटर व्यू। ठीक है, इस तो इससे हमें फिर पिक्चर, अगर हमारी आई साइट कमजोर हो जाती है तो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं। स्पेक्टिकल्स में भी क्या होता है? लेंस होता है, जिससे कि हमें इमेज अच्छी क्लियर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ मैग्नीफाइड ग्लास। नेक्स्ट है मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। अब देखो मैग्नीफाइंग ग्लास से इफ द साइज ऑफ द थिंग्स आर वेरी स्मॉल, तो हम उस मैग्नीफाइंग ग्लास से उन चीजें क्या मैग्नीफाइंग ग्लास से थोड़ी उनकी इमेज क्या बड़ी दिखाई देती है। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से ए लेंस दैट इज यूज्ड टू एग्जामिन स्मॉल और फाइनली डिटेल्ड थिंग्स सच एज फिंगरप्रिंट्स, फाइन प्रिंट इज कॉल्ड ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से बेटा जो कभी कभी होता है ना, कुछ चीजें हमें क्लियरली विजिबल नहीं होती, ठीक है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से
जो स्मॉल साइज की जो चीज़ें होती हैं उनका साइज क्या बड़ा दिखने लगता है। जैसे आपके फिंगर्स में प्रिंट है सारी फिंगर्स में, लेकिन ये देखो हमें बहुत क्लियर विजिबल नहीं होगी, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से यही चीज़ बड़ी इमेज इसकी बन के आएगी। इसकी कैसी इमेज बन के आएगी? बड़ी इमेज बन के आएगी। स्मॉल इमेज को ये क्या कर देता है? बड़ा कर देता है। ठीक है, तो दैट इज द यूज ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास। सो लेंसेज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेंसेज आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक, देखो द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ लेंसेज इन आवर स्पेक्टिकल, सबसे कॉमन यूज जो सबसे ज्यादा जो लेंसेज यूज होते हैं बेटा वो किसमें यूज हो रहे हैं? जो चश्मे हम लगाते हैं स्पेक्टिकल्स में। और ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है? इफ सम पर्सन इज आई साइट बिकम वीक, या तो उसको पास का नहीं क्लियर दिखाई दे रहा है, या तो वो जो चीजें बहुत दूर हैं उन्हें क्लियरली नहीं देख पा रहा है। तो स्पेशली लेंसेज का यूज कहाँ पे है बेटा? स्पेक्टिकल्स में, चश्मों में। सबसे ज्यादा यूज जो लेंसेज का है बेटा वो स्पेक्टिकल्स में। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी बताया है कि स्पेक्टिकल्स क्या होते हैं। स्पेक्टिकल्स आर अनदर लेंस फ्रंट ऑफ द आई टू हेल्प फोकस द लाइट बेटर फॉर अस। ठीक है, आई साइट वीक है तो ये क्या होते हैं? ये लेंसेज हैं जो फर्दर व्हेन द स्पेक्टिकल्स आर अनदर लेंस फ्रंट ऑफ द आई। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट मोस्टली लेंसेज किस में यूज हो रहे हैं? स्पेक्टिकल्स में। मोस्टली लेंसेज किस में यूज हो रहे हैं? मोस्टली लेंसेज आर यूज इन स्पेक्टिकल्स। ठीक है, स्पेक्टिकल्स में यूज हो रहे हैं। अब हम नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर द अदर थिंग्स इन विच द लेंसेज आर यूज्ड। सो लेंसेज आर आल्सो यूज्ड इन टेलीस्कोप। So student, what is the telescope? For example, if you want to do the study of the stars, ठीक है, आप अपने यूनिवर्स की स्टडी करते हो, टेलीस्कोप से हम स्टार्स को भी देख सकते हैं। ठीक है, इतनी दूर की चीजें टेलीस्कोप से क्या विजिबल हो जाती हैं। सो टेलीस्कोप विच हेल्प अस टू सी स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो हम लोग टेलीस्कोप में भी लेंसेज यूज करते हैं, और इससे हम किसको इससे हम लोग क्या देखते हैं बेटा? वी कैन सी द स्टार्स एंड प्लैनेट विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप। तो लेंसेज, मोस्टली लेंसेज यूज होते हैं स्पेक्टिकल्स में। लेंसेज आर आल्सो यूज इन द टेलीस्कोप। तो बाय द टेलीस्कोप यू कैन सी द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। थर्ड इज lenses are used in binoculars. What is bino? Binoculars. So what is the binoculars? Binoculars जो बेटा दूरबीन होती है, स्पेशली इसे आर्मी में भी लोग यूज करते हैं। ठीक है, टू सी द, आप लोग के मैक्सिमम बच्चों के पापा आर्मी से बिलोंग करते हैं। जो आर्मी पर्सन बॉर्डर्स पे होते हैं तो वो बाइनोकुलर्स को यूज करते हैं। दूसरे जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पे नज़र रखने के लिए बाइनोकुलर्स यूज की जाती है, जो उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरबीन बोलते हैं। तो बाइनोकुलर्स में भी यूज किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरास, और कैमरे जो आते हैं बेटा आजकल आप लोग मोबाइल पे ही देख लो। मोबाइल पे अगर किसी की बड़ी इमेज करनी है तो आप जूम करके खींच लेते हो, जूम कर लेते हो और खींच लेते हो। ठीक है, पहले देखो लोग मैग्नीफाइंग ग्लास का बहुत यूज करते थे। कोई भी चीज़ अगर ठीक से विजिबल नहीं हो रही है तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज कर करके वो लोग उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते थे, या कोई बहुत छोटा लिखा हुआ है तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख के पता चल जाता था। लेकिन देखो आज हाई टेक्निक का समय आ गया है।
आज अगर देखो मेडिसिन कभी तुम लेने जाओगे ना, मेडिसिन पे इतना स्मॉल स्मॉल लिखते हैं होता है कि हमें विजुअली नहीं होता है। आज क्या है, बहुत आसान हो गया है, अगर कोई चीज आपको दिखाई नहीं दे रही है आप उसकी फोटो क्लिक लो कर लो अपने मोबाइल से, और उसके बाद मोबाइल में जूम करके बड़ा करके देख लो। ठीक है, वही ऑप्शन है जो मैग्नीफाइंग ग्लास करता था। तो आज क्या है, कोई भी चीज आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अपने मैग्नीफाई आपने उसकी फोटो खींची और उसको जूम करोगे इजीली आपको विजिबल हो जाएगा। तो आपको बाइनोकुलर्स हो गया, फोटोग्राफिक कैमरास हो गया, और लेंसेज आर आल्सो यूज्ड इन पिप होल्स और ऑफ डोर्स। लोग डोर में भी लेंसेज यूज करते हैं। बाई चांस अगर आपके घर में कोई आता है तो पर्सन हु स्टैंडिंग ऑन द डोर, अगर आप होल से देखोगे तो आपको उस पर्सन की पूरी इमेज दिख जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन पर्सन आया है। ठीक है, तो लेंसेज लेंसेज कहाँ कहाँ यूज होते हैं? लेंसेज मोस्टली स्पेक्टिकल्स में यूज होते हैं, टेलीस्कोप में यूज होते हैं, बाइनोकुलर्स में यूज होते हैं। फिर उसके बाद फोटोग्राफिक कैमरास, फोटोग्राफिक कैमरास में हो गए। और लेंसेज कहाँ यूज होते हैं? पिप होल्स ऑफ डोर, पिप होल्स ऑफ doors. If someone comes to your house and that person is standing on the door, तो आप पिप होल से उसकी पूरी इमेज आपको दिख जाएगी। ठीक है, उसकी पूरी इमेज आपको उससे दिख जाएगी। सो ये हो गया लेंसेज। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे माइक्रोस्कोप। अब देखो बेटा, माइक्रोस्कोप नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोप। ओके, अब देखो माइक्रोस्कोप सबसे पहले समझ लो व्हाट इज द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द थिंग्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू अस, ऐसी चीजें जो हमें बिल्कुल विजिबल नहीं होती हैं अपने आईज से। जैसे हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ जर्म्स आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग बट वी आर अनेबल टू सी देम। तो ऐसे, और इन्हें क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो नाम इनका इसीलिए पड़ा क्योंकि ये बहुत स्मॉल इन साइज है। तो ऐसी चीजें जो बहुत साइज में स्मॉल हैं, जिनको हम लोग देख ही नहीं सकते अपने आइज से, तो ऐसी चीजों की अगर हमें स्टडी करनी है तो हम किससे करेंगे बेटा? माइक्रोस्कोप से। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ए माइक्रोस्कोप हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी ने साइंस के उसमें एक नया वो ला दिया, इवोल्यूशन कह सकते हो। ठीक है, बहुत सी चीज़ों का हमें पता चलने लग पड़ा जब हम लोग माइक्रोस्कोप को यूज करने लगे। ठीक है, सो सबसे पहले इन द ईयर 1950 में सबसे पहले डच स्पेक्टिकल मेकर Jacques Janssen and his father hence started experimenting with these lenses. So माइक्रोस्कोप बनाने का सबसे पहले जो किया था वो डच, दे बिलोंग्स इन माइक्रोस्कोप की जो सबसे पहले डिस्कवरी जो हुई आप कह सकते हो 1590 में हुई है। और इसमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करने किसने स्टार्ट किए थे? डच स्पेक्टिकल मेकर। ठीक है, 2 डच स्पेक्टिकल मेकर, जो ये क्या बनाते थे? स्पेक्टिकल बनाते थे। क्योंकि स्पेक्टिकल्स में मोस्टली क्या यूजेस होते हैं? लेंसेज यूज होते हैं। तो जेंसर एंड हिज फादर हैड स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद लेंसेज। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? दे पुट सेवरल लेंसेज इन ए ट्यूब
and discovered that the object near the end of the tube appeared to be greatly enlarged, much larger than any simple magnifying glass could achieve by itself. इन्होंने मान लो इस तरह की एक ट्यूब ली, ठीक है, मान लो उन्होंने एक ट्यूब ली, तो इन्होंने इस ट्यूब में बहुत से लेंसेज डाले, बहुत से लेंसेज इन्होंने इस ट्यूब में डाले, ठीक है। अब इससे, अब यहाँ से ट्यूब है, अब इससे इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो लेंस ट्यूब के एंड पे रहता है वो सबसे बड़ी इमेज देता है। आई बात समझ में? ये दो डच स्पेक्टिकल मेकर थे, चश्मे बनाने वाले, स्पेक्टिकल में भी लेंसेज लगते हैं, तो इन्होंने एक ट्यूब ली और उसमें बहुत से लेंसेज डाले, तो इससे यहाँ से उन्होंने क्या, उन्हें समझ में आया, उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की, जो लेंस ट्यूब के एंड पे होगा उससे सबसे बड़ी इमेज दिखाई देती है, उससे इमेज क्या है, बहुत बड़ी दिखाई देती है। सो इन दिस मैनर दे हैव इन्वेंटेड द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इन दिस वे दे, उन्होंने क्या इन्वेंटेड किया, दे इन्वेंटेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो इन दिस वे उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया, लेकिन जो फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी बेटा किसे बोला गया है, एंथोनी ल्यूवेनहुक को, ठीक है। He was very interested in lenses. He used the magnifying glass to count thread in woven cloth. इन्हें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लेंसेज में, और जो कपड़े आप पहनते हो ये सारे कपड़े सिंगल सिंगल थ्रेड को ट्विस्ट करके हमने बनाए, लेकिन अगर आप अपने शर्ट के कपड़े को देखोगे तो आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये सिंगल सिंगल थ्रेड है। तो सबसे पहले उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किया था, इस लेंसेज से जो क्लोथ बने थे उनके थ्रेड्स काउंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। He used the magnifying glass to count threads in woven cloth. Woven cloth मतलब जो कपड़ा था। तो he became so interested that he learned how to make lenses by grinding, उसे घिस के और पॉलिश करके, ठीक है, लेंसेज बनाए गए। और इन्होंने जो लेंस बनाया, जो भी ऑब्जेक्ट होता था उसकी इमेज वो कितने टाइम्स ज्यादा देता था, 270 टाइम्स। मान लो किसी ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल साइज है तो उस साइज का वो 270 टाइम्स बड़ा साइज दे देता था। इज इट क्लियर? सो दिस इंस्ट्रूमेंट इनेबल अ पर्सन टू सी थिंग्स दैट नो मैन हैड एवर सीन बिफोर। तो अब ये जो माइक्रोस्कोप उन्होंने डिस्कवर किया, इससे अब हम ह्यूमन बीइंग्स उन चीज़ों को भी देखना हमने स्टार्ट किया जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। और ये चीज़ें क्या थी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पहले बेटा बीमारियां होती थी, बहुत से लोग मर जाते थे क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था। अब माइक्रोस्कोप, अब देखो आपने ध्यान दिया है, कभी भी आप बीमार होते हो, व्हेनेवर आप बीमार होते हो, कोई भी बीमारी हो जाती है तो उसको सबसे बेस्ट मेथड कैसे पता चलता है, हमारे ब्लड का टेस्ट होता है। पता है ना आपको, अगर आप बहुत दिन से बीमार चल रहे हो, पहले डॉक्टर कुछ मेडिसिन आपको देता है, इफ यू बिकम फिट एंड हेल्थी देन इट्स ओके, अदरवाइज वो आपका क्या करता है, ब्लड टेस्ट करता है। ब्लड में जितने भी क्या डिजीज है, किसकी वजह से हो रहा है, ये सारी चीजों का अब पता चलने लगा। माइक्रोस्कोप ने एकदम जो ह्यूमन जो लाइफ है, ठीक है, एक न्यू चेंज ला दी थी हमारी लाइफ में, एक न्यू चेंज ला दी थी हमारी लाइफ में। न्यू चेंज क्यों ला दी थी, क्योंकि अब हमको स्मॉल जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, इतने छोटे पार्ट के जिनके बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं थी, अब हमें उनके बारे में भी सब पता चलने लगा, ठीक है। सो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन किया तो ही सा बैक्टीरिया, ईस्ट, blood cells and many tiny organisms swimming about in a drop of water,
ठीक है। सो दैट इज द रीजन इन्हें क्या बोला गया, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इन्हीं की वजह से तो हमें बीमारियां होती हैं बेटा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस, और इनकी स्टडी पहले पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अब जब माइक्रोस्कोप इन्होंने डिस्कवर कर दिया, एंड दिस माइक्रोस्कोप विच इज इन्वेंटेड बाय एंथोनी ल्यूवेनहो, इससे सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बहुत इजीली हम स्टडी करने लगे। ठीक है, तो इससे क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। नाउ डेज देयर आर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप विच आर बीइंग यूज्ड बाय साइंटिस्ट फॉर द स्टडी ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बहुत से ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिसको साइंटिस्ट यूज कर रहे हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। जैसे कोरोना वायरस, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो दिखाता होगा माइक्रोस्कोप पे, उसी वायरस के बारे में पता लगाने में लगभग साल लग गया। ठीक है, तो उसकी स्टडी कैसे हुई, उसकी स्टडी इस माइक्रोस्कोप से हुई। और आपको बेटा स्कूल्स में भी माइक्रोस्कोप मिल जाएंगे। ठीक है, स्कूल्स में भी जब आपके टीचर आपको प्रैक्टिकल कराएंगे हायर क्लासेस में, तब आप लोग ये ब्लड सेल्स, ब्लड में सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग लेबोरेटरी में देखोगे। ठीक है, और जैसे आप बीमार होते हैं आपके ब्लड का टेस्ट होता है, तो इसकी स्टडी भी हम किसमें करते हैं, माइक्रोस्कोप में ही करते हैं। ठीक है, आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया बेटा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द बुक एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।